हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे कि आंग्ल अफगान युद्ध, आज हम लोग आंग्ल अफगान युद्ध पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर आंग्ल अफगान युद्ध क्या था, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ। सारा के सारा चीज ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग को जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए मेरा भारत हो गया, यहाँ पर भारत है दोस्त, ठीक है। ये हो गया पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, और मामला क्या था ना सर कि देखिए यहाँ पर भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है ना। यानी भारत के अगर देखिएगा तो 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है कौन, तो अफगानिस्तान और भारत की सीमा जो है 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। लेकिन जब हम लोग का तो आंग्ल बर्मा युद्ध, हम आंग्ल अफगान जो युद्ध है, आंग्ल अफगान युद्ध, ये तो हम लोग के आजादी से पहले हुआ था। और आजादी से जब पहले हुआ था तो 106 किलोमीटर तो था नहीं, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के अगर देखिएगा तो 3323 किलोमीटर किलोमीटर यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वह 3323 किलोमीटर लगता है। ठीक है, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान लगता है। तो उस समय क्या हुआ करता था कि ये पूरा भारत हुआ करता था, यानी भारत और पाकिस्तान अलग अलग था नहीं, तो पूरा पाकिस्तान तक मेरा इलाका था। यानी हम लोग का इलाका कहां तक था, पाकिस्तान तक था। कितना तक, पाकिस्तान तक। ठीक है, तो ये सारा पार्ट हम लोग के, यानी हम लोग का सारा पार्ट ये अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता था। ठीक है, ये तो रहा सीमा की बात। लेकिन आते हैं अब कि आंग्ल अफगान युद्ध, यानी आंग्ल से पता चल रहा है कि अंग्रेज और अफगान के बीच हुआ था युद्ध। और सर अंग्रेज और अफगान के बीच जो युद्ध हुआ था उसी को आंग्ल अफगान युद्ध के नाम से जाना गया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, अफगान युद्ध ये कब हुआ था सर, तो सबसे पहले इसका अवधि के बात करें ना, अवधि के बात करें इसका, यानी यह कब हुआ था, तो अवधि देखिए दोस्त, अवधि 1839 से 42 ईस्वी में, 1839 से 42 ईस्वी में हुआ था। 1839 से 42 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ठीक है, अच्छा सर इसका कारण क्या था, कारण सर पूछेगा ना कि इसका कारण क्या था, आखिर प्रथम अफगान युद्ध क्यों हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध क्यों हुआ था। इसका अगर कारण की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, कारण रूसी भारत पर, ध्यान से सुनिएगा, भारत पर रूसी आक्रमण, भारत पर रूसी आक्रमण को रोकना। अंग्रेज चाहता था कि भारत पर रूसी आक्रमण न हो, हम ही केवल माजा मारें। और क्या हुआ कि अफगान वाला चाहता था कि इस इलाके में रूस अटैक करे, क्योंकि अफगान वाला जो था अंग्रेजों से काफी तंग आ चुका था। क्योंकि अफगानिस्तान में जो इस सब अफीम वगैरह का खेती हुआ करता था उससे ये सब नाखुश थे, यानी अफगानिस्तान के जनता अंग्रेजों से बहुत पीड़ित हो चुके थे, अंग्रेजों से बहुत परेशान हो गए थे। तब जाकर वो करना चाहते थे, वो चाहते थे कि कोई अंग्रेज को आकर इसे पराजित करें। ठीक है, अच्छा सर रूसी आक्रमण इसका तो बहाना था, यानी इसका मेन कारण क्या था सर कि भारत पर रूसी आक्रमण को रोकना। किसका, तो अंग्रेज का उद्देश्य था कि भारत पर रूसी आक्रमण न करे, इससे रोकना। क्योंकि पूरा भारत का कमान किसके हाथ में था, अंग्रेज के हाथ में। अगर वो लोग आक्रमण करता तो कुछ हिस्सा छीन कर ले जाता, यानी कुछ हिस्सा पर उसका भी अधिकार हो जाता। तो कौन देना चाहता है मिला हुआ चीज में से। तो क्या हुआ कि आखिरकार अंग्रेजों ने उससे लड़ पड़ा। अब अंग्रेज जो ही रूस से लड़ने गया ना, तो हुआ क्या उल्टा कि अफगानिस्तान के जनता ने ही, यही कहा जाता है, देखिए अफगानिस्तान के जनता ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और क्या किया कि अंग्रेजों के विरोध ही खड़ा हो गए। यानी जो अफगानिस्तान के जनता था वो खुद अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अफगानिस्तान में जाकर वहीं पर रोकना चाहता था कि रूसी इधर आ न सके, यानी इंडिया साइड में। यानी जो आज पाकिस्तान आप देख रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान ये अफगानिस्तान के होते हुए रूसी आ रहा था, तो ये सोच रहा था ना कि हम अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ही रोक दें ताकि इधर इंटर ना करे,
माफ कीजिएगा, ठीक, इधर इंटर न करें। अब क्या किया कि अंग्रेज जाकर यहाँ पर रोक लगा दिया, यानी इधर नहीं आने का। तले अफगानिस्तान के जनता ने क्या किया कि इस पर घोर अटैक कर दिया। किस पर? अंग्रेजों पर। अफगानिस्तान के जनता ने ही खुद इससे तंग आ चुके थे। किससे? तो अंग्रेज से। तो इसने क्या किया कि उस पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद हुआ क्या सर कि इसमें अंग्रेज परिणाम में अगर आइएगा सर, अब तक कारण का पता चल गया, तो परिणाम में अंग्रेज 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 बुरी तरह पराजित हुए। अंग्रेज बुरी तरह पराजित हुए। अंग्रेज बुरी तरह पराजित हुए। अब सर अंग्रेज पराजित हो गए, तब क्या हुआ सर? अंग्रेज बुरी तरह से पराजित हुए, तब जाकर 1841 ईस्वी की संधि हुई। 1841 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ एक देखिएगा, अपमानजनक संधि हुई। जनक संधि हुई। अंग्रेजों के साथ एक अपमानजनक संधि हुई। ठीक है सर, अगर अंग्रेजों के साथ अपमानजनक संधि हुई तो हुआ क्या कि अंग्रेज काफी नाखुश हो गए। अंग्रेजों पर दंड लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया कि आप इस इलाके में नहीं आइएगा, आप इधर व्यापार के लिए हम लोग को शोषण मत कीजिएगा, ऐसा कहा गया। किसमें कहा गया सर? तो 1841 ईस्वी में जो संधि हुई थी, किसके साथ? तो अंग्रेजों के साथ। किसके साथ? तो अंग्रेजों के साथ। अच्छा सर, इसमें क्या था ना, इसमें क्या था सर? एक मिनट, इसको मिटा कर बताता हूं। इसमें क्या था? इसमें क्या था, ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त। इसी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में ही श्री मैकनॉटन शाह शुजा का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था। पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन नियुक्त किया गया था। ठीक है, नियुक्त किया गया था। ध्यान से सुनिए जाएगा, गौर फरमाइएगा दोस्त। देखिए, श्री मैकनॉटन जो है ना, यानी श्री मैकनॉटन शाहसुजा का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था। शाहसुजा का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो क्या हुआ सर? मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया, तो इसके उपरांत क्या हुआ कि इसकी शाहसुजा का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। अब इसमें क्या हुआ कि शाहसुजा की हत्या कर दी गई। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में प्रथम अफगान युद्ध में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में क्या हुआ? तो शाहसुजा की हत्या हो गई। शाहसुजा की हत्या हो गई। अब मामला क्या हुआ सर ना, कि जब शाहसुजा की हत्या हो गई ना, तो अंग्रेजों का कमर टूट गया। अंग्रेजों का कमर टूटने का अर्थ है कि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था अंग्रेजों के लिए। कौन? तो शाहसुजा। अब इससे अंग्रेज काफी नाखुश हुए। नाखुश हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का कारण देखिएगा, गौर फरमाइएगा। एकदम कहानी जबरदस्त जिंदाबाद है। लगातार वीडियो में बने रहिए, मजा के साथ पढ़िए, एंजॉय लेते रहिए। ठीक है, आइए, जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। अब देखिए, अच्छा एक और चीज सुनिए, गौर फरमाइएगा। थोड़ी जगह देखो, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अभी थोड़ा सा मेरा एगो पॉइंट छूट गया कि प्रथम आंग्ल जो अफगान युद्ध था वह किसके शासन काल में सर शुरू हुआ था? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल बोर्ड पर मार्कर निकालो विद्यार्थी। प्रथम आंग्ल अफगान प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध
प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध सर ऑकलैंड के शासनकाल में शुरू हुआ। अच्छा सर, सर ऑकलैंड के शासनकाल में शुरू हुआ। और क्या हुआ सर? तो देखिएगा इस युद्ध की समाप्ति लॉर्ड एलेनबरो के शासनकाल में हुई। लॉर्ड एलेनबरो के शासनकाल में हुई। देखिए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है सर ऑकलैंड के शासनकाल में शुरू हुआ था, लेकिन यह युद्ध किसके शासनकाल में समाप्त हुआ? तो लॉर्ड एलेनबरो के शासनकाल में समाप्त हुआ। आखिर सर देखिए 1839 में शुरू हुआ था, 1839 में शुरू हुआ था और 42 तक चला था। तब 42 में ही लॉर्ड एलेनबरो तब तक गवर्नर बन गया। किसका सर? तो बंगाल का गवर्नर कौन बन गया? सर लॉर्ड एलेनबरो। ठीक है। अच्छा सर, ये अंग्रेज का गवर्नर बन गया। ठीक है सर। और एलेनबरो का देखकर क्या ख्याल आया? तो एलेनबरो ने ही सर्वप्रथम रविवार की छुट्टी, सर्वप्रथम रविवार की छुट्टी, रविवार जो रविवार होता है ना, रविवार की छुट्टी 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी से शुरू किया। यानी हर रविवार को छुट्टी किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड एलेनबरो ने। कब? 1843 ईस्वी से। ठीक है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है। आइए हम लोग द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में अब चर्चा करेंगे कि सर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध था क्या, आखिर इसका कारण क्या हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ। देखिए, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 ईस्वी में हुआ था। 1878 से 80 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका तो अवधि हो गया कब सर? तो अवधि हो गया 1878 से 80। ठीक। एक होता है इसमें गंडमक की संधि, आगे बताएंगे। गंडमक की संधि बहुत VVI, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद सेशन होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, इसमें हमेशा क्वेश्चन उठाता है कि गंडमक की संधि कब हुई थी? तो 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में। ध्यान से देखिएगा, इसका कारण पहले समझ लेते हैं कि आखिर सर इस युद्ध का कारण क्या था। ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा दोस्त कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध अवधि था 1878 से 80 ईस्वी में। इसका कारण क्या था कि जो 1841 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ अपमानजनक संधि हुई थी ना, यानी 1841 में अंग्रेजों के साथ अपमानजनक संधि, 1841 की अपमानजनक संधि और क्या था? अपमानजनक संधि। प्लस में क्या था सर? प्लस में क्या था सर? ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। शाह शुजा की हत्या, शाह शुजा की हत्या की बदला लेना, शाह शुजा की हत्या की बदला लेना, शाह शुजा की हत्या की बदला लेना। यानी कारण क्या था सर? 1841 की अपमानजनक संधि प्लस शाह शुजा की हत्या का बदला लेना द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का कारण था। ठीक है। अंग्रेजों को वो अपमानजनक संधि जो 1841 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के उपरांत हुआ था, तो वो कबूल नहीं था। और क्या सर कबूल नहीं था? तो शाह शुजा की हत्या जो हो गई थी ना, इससे अंग्रेज में काफी नाखुशी हो गई थी, यानी काफी नाराज हो गए थे। ठीक है। अच्छा, नाराज हो गए थे, तब जाकर सर क्या हुआ कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? 1878 से 80 में। कारण क्या था? तो 1841 के अपमानजनक संधि प्लस शाह शुजा की हत्या। ठीक है। अब देखिए, यह जो युद्ध है ना, इस युद्ध का परिणाम क्या होता है सर? परिणाम
परिणाम परिणाम होता है कि इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हो गए, अंग्रेज जीत गए, अंग्रेज क्या हो गए सर? जीत गए, अंग्रेज जीत गए और अफगान के हार हो गई। अंग्रेजों की जीत हुई और अफगानियों की हार हुई, ठीक है। और अफगानियों की हार हुई और कौन सी संधि के तहत यह युद्ध थमा, यानी यह युद्ध कब अंत हुआ, किस संधि के तहत? तो गंडमक की संधि। याद रखिएगा मेरे दोस्त, हमेशा अभी दरोगा इस समय पूछा करता है कि गंडमक की संधि कब हुई थी। बीपीएससी में क्वेश्चन उठाया था कि गंडमक की संधि क्या थी, ठीक है। गंडमक की संधि 1879 ईस्वी में, किसके? गंडमक की संधि 1879 ईस्वी में। परिणाम क्या था सर? इस युद्ध में अंग्रेज की विजयी हो गई, ठीक है, अंग्रेज जीत गए। और क्या हुआ सर? तो अब इसके बाद क्या हुआ कि पूरे जो अफगानिस्तान है ना, उसके कुछ हिस्से पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तब इसके उपरांत क्या हुआ, गौर फरमाइएगा, ठीक है। वीडियो में लगातार बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए दोस्त। बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त सेशन आज का होने वाला है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जिंदाबाद सेशन आज का होने वाला है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध था क्या। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध था क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 6 अगस्त 1919, ठीक है। 6 अगस्त 1919 से 8 अगस्त 1919 ईस्वी तक चला था। यानी इसका अवधि की बात करें सर, अवधि कब से कब थी? तो 6 अगस्त 1919 से 8 अगस्त 1919 ईस्वी तक था। यह युद्ध कितना? तो 6 से 8 जोड़ लीजिए, 2 दिन में पूरा अफगानिस्तान पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, यानी अंग्रेज बुरी तरह पराजित हो गए, ठीक है। अब आइए इसका सर कारण क्या था? तो कारण देखिए, कारण सिर्फ यही था कि अब जो जितना भी कब्जा किया था अंग्रेज, उससे ज्यादा कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। और भी जो इधर के राजा था वो इससे नफरत कर रहा था। तब क्या किया कि तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध किसके शासनकाल में सर? अंग्रेज गवर्नर कौन थे? अगर पूछेगा कि तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेज गवर्नर कौन थे, अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो अंग्रेज गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डफरिन नहीं, कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध में गवर्नर था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ कि पुनः परिणाम की अगर बात करें तो पुनः अंग्रेज जीत गए, अर्थात पूरे अफगानिस्तान पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अफगानिस्तान पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया, ठीक है। यही था आज के वीडियो सेशन में कि आंग्ल अफगान युद्ध कब कब और कैसे कैसे हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्त तो कृपया करके शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।